चलिए लिखते चलिए लिखते चलिए। पहला, साल के अंतिम दिन सरकार, विपक्ष और देश की 14 करोड़ जनता, सरकार और विपक्ष के बीच मुड़ा कुश्ती का खेल, लुक्का छुपी का खेल, और सब एक। कोरोना की स्थिति विस्फोटक है। पहले 2 बार कोरोना हुए, इतने लोग मरे, बिहार सरकार किसी के दरवाजे पर और विपक्ष नहीं गई। ना तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार 4 लाख रुपया नहीं के बराबर कोरोना मृतक को मिला, और सरकार कोरोना सुधार के सवाल पर कोई काम नहीं कर रही है। डर और भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है, और अपनी गलतियों को एक दिन फिर लॉकडाउन लगा करके ये थोप देंगे। भारत की 130 करोड़ और बिहार की 14 करोड़ जनता की जिंदगी को तबाह कर देंगे। हमारी पार्टी कोरोना को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, अन्य चीजों को लेकर के काफी कमर कस चुकी है। सरकार जिस तरीके से राजनीति में लगी हुई है, देश की सरकार और राज्य की सरकार, इससे साफ जाहिर होता है कि फरवरी आते आते सरकार पुनः एक बार मिडिल क्लास और आम आदमी की जिंदगी और उसकी इकोनॉमी पर प्रहार न कर दे। सरकार को मैं आगाह करता हूं, इस बार लॉकडाउन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अभी से आप प्रयास नहीं करते तो आपके लॉकडाउन के खिलाफ हमारी पार्टी सख्त हो। अभी से मजदूरों के भीतर भय का वातावरण बनाओ। एक तरफ व्यापारी डरे हुए हैं, होटल वाले डरे हुए हैं, कोचिंग वाले डरे हुए हैं, स्कूल वाले डरे हुए हैं, जितने ट्रक से लेकर के गाड़ी ओनर है सब डरे हुए हैं। और सरकार अपनी राजनीतिक और समाज सुधार में और राजनीतिक चुनाव में लगी हुई है। या तो जो आक्रामक बातें आ रही है वो डरावना ना बनाए उसको सरकार, डेथ रेट नहीं के बराबर है, इसलिए इसको हैवॉक क्रिएट ना किया जाए। दिन में लाखों लाख की रैली करते हैं, दिन का बाजार खुला रहेगा, सब कुछ खुला रहेगा, और रात में आप कर्फ्यू लगा देते हैं बीजेपी की जहां स्टेट है। बारे बात बड़ा विचित्र सरकार है भाई। आंध्र प्रदेश में ये 50 रुपये में दारू देंगे और बिहार में दारू बंद करें। चुनाव के लिए कुछ भी करते हैं। इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपनी गलती, अपनी कमजोरियों को लास्ट में
आम आदमी को की जिंदगी को तबाह करने का निर्णय ना लें। और जहां पहले लोग मर रहे हैं, पहले आप कोरोना से मृतक परिवार को 4 लाख रुपया भेजें, और नीतीश कुमार जी को पहले उसके घर पे और अन्य लोगों को जाना चाहिए। दूसरी तरफ समाज सुधार की राजनीति चल रही है। 16 सालों से सरकार है, 15 सालों से अन्य लोगों की सरकार थी। 16 साल की सरकार अपनी सरकार को सुधार नहीं पाई, भ्रष्टाचार सुधार नहीं पाए बिहार के। एक भी बड़ा सेक्रेटरी या बड़े लोग आज तक जेल नहीं गए, उसकी ईडी की संपत्ति जांच नहीं हुई। एक भी मंत्री, एमएलए, एमपी की संपत्ति ईडी से जांच नहीं हुई। एक भी लोगों पर 16 सालों के अंदर कोई बड़ी लोग क्या सिर्फ छोटे पदाधिकारी ही लूटे हैं, उसका लूट क्या अन्य लोगों तक नहीं गया? आप जिस सुधार की बात कर रहे हैं, हम तो समझ में नहीं आता है कि सरकार पहले भी 24,000 करोड़ रुपया 24,524 करोड़ रुपया जल जीवन हरियाली पर खर्च कर चुकी है। क्या हुआ? कई बार इन्होंने कितना खर्च किया है? सरकार को चाहिए था कि कानून बनाने का, जो शीर्ष पर बैठे व्यक्ति हैं पहले उसकी सुधार की बात करनी चाहिए। यदि समाज सुधारना है तो पहले नेताओं को रोल मॉडल बनाने की जरूरत है। समाज वैसा ही बनता है जैसा रोल मॉडल हम बनेंगे। हम वर्तमान सरकार से जानना चाहेंगे कि आपने कितना रोल मॉडल दिया बिहार में, ये आप जरा हमको बता दें। एक भी रोल मॉडल नहीं दिया तो फिर समाज सुधार की बात कैसी करते? और समाज सुधार के पहले व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था सुधार की बात होनी चाहिए, आर्थिक आजादी की बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, हेल्थ पे बात होनी चाहिए, गरीबी पे बात होनी चाहिए, बाढ़ पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए। अभी ओलंपिक खेलने वाला एक लड़का यहां है बैठा हुआ, जिसके पास 25,000 रुपया नहीं है, बिहार से अकेला ओलंपिक खेलने जाएगा, और अभी उसको 25,000 रुपया, 20,000 रुपया हम दे करके पूरा देश बेचारा घूम आया, 1 रुपया इसकी मदद नहीं किया। बिहार का पहला लड़का है जो ओलंपिक खेलने जाएगा। बोले क्या इसका ठेका पप्पू यादव ले रखा है? साल के अंतिम दिन भी बिहार का ओलंपिक खेलने वाला पहला लड़का, और भारत में 55 वेट का ही लड़का है। 60 और 85, 80 वेट का ये लड़का है। आप इसकी समाज सुधारिए ना, आप इसको जाने दीजिए यहां से। सुल्तानगंज का ये लड़का है, इसको मेरे नजदीक आने की क्या जरूरत पड़ी? दहेज उन्मूलन राजा राम मनोहर 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा का शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाया था। दहेज प्रथा आज हुआ है क्या? दहेज उन्मूलन 1 मई 1961, 1 मई 1961, और दहेज प्रथा और रोल मॉडल बन गया। हमको सरकार के बारे में आश्चर्य लगता है तब कि जो हाल हमारे सरकार का है,
कि मैं सोचता हूं कि व्यवस्था सुधरती है तो समाज सुधरता है। यदि यही हाल नीतीश कुमार जी रहा तो ये अंतिम एनडीए की अंतिम यात्रा साबित होगी और स्वर्ग सुधार यात्रा ना हो जाए सारे नेताओं। 20 साल की लड़कियों को उठा करके विधायक के गांव में ले जाता है और मन भर उस बच्ची के साथ बलात्कार करता है और अंत में कहता है, मां जब जाती है गिड़गिड़ाती है हाजीपुर में, तो कहता है ब्याह कर लेंगे और बाद में उसको मार के फेंक देता है। एक भी बिहार का कोई नेता वहां जाने का काम नहीं किया। गवर्नर गए, मुख्यमंत्री गए हाजीपुर भोज में, लेकिन उस बच्ची के और जिसको मार दिया, क्या यही रोल मॉडल है? क्या हमारी और आपकी बेटी और बहन को उठा के ले जाकर के यदि 5 दिनों तक उसी गांव में 4 लड़का बलात्कार करते रहे और मां जाकर के बोले बेटी को दे दो, तो कहता है मन भरने दो, और मन भरने के बाद कहता है कि ब्याह कर लेते हैं हमारा बेटा, और उसके बाद मार देता है। क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? लगातार जनप्रतिनिधियों की हत्या, कॉमन आदमी की हत्या, और बलात्कार के केस में स्पीडी ट्रायल भी नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरपुर गए, एक बार ब्लोवर की घटना में जाने की को नहीं सोचा। हाजीपुर गए, उस बच्ची को देखने का नहीं सोचा। भोज में जाने के पहले मुख्यमंत्री जी और गवर्नर को उस पातेपुर के बच्ची के घर जाना चाहिए था। मुजफ्फरपुर में समाज सुधार यात्रा करने के पहले 11 से ऊपर मौत हुई है। 3 तो चूड़ा में, 8 इसमें, और परिवार के लोग आकर के अपने दूर दूर के जो लेबर थे अब उसको खोज रहे हैं। एक लाइसेंस पर 5 फैक्ट्री चला रहा था वो। क्या समाज सुधार होगी? आप शराब कर रहे हैं। एक तरफ 50 रुपये में शराब देने की बात बीजेपी कर रही है और आप शराब कर रहे हैं। पूरा ड्रग्स और स्मैक हर लड़कों के हाथ में चला गया। पूरा कोरक्स हर घर में चला गया। आप समाज सुधार की बात कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से, शराब से एड्स किस डॉक्टर ने कहा कि एड्स होगा? दुनिया में पहली बात आई है एड्स होगा। कभी आप अपनी सभा में कहते हैं पत्रकारों को आपको जाना हो जाइए। बिल्कुल, आपका समाज सुधार, व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक आजादी के बाद ना आप इकोनॉमिकल और रोजगार दे दीजिए, खुद ब खुद समाज सुधार हो जाएगा। आप रोल मॉडल पैदा कीजिए, खुद ब खुद समाज सुधार हो जाएगा। आप अपनी सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त करिए, खुद ब खुद समाज सुधार हो जाएगा। अपने पदाधिकारियों को रोल मॉडल बनाइए, खुद ब खुद समाज सुधार हो जाएगा। 16 साल एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी पे रह के हमेशा यात्रा करते हैं। 24,000 32,000 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद एक भी वृक्ष नहीं मिलता है पूरे बिहार में। आश्चर्य है। विपक्ष की कमजोरियों का फायदा ये सरकार उठाती रहती है। इसीलिए जहां भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी पार्टी, और दवाई की जरूरत पड़ेगी पार्टी की तरफ से हर परिवार को जाएगा, जहां सरकार नहीं करा पाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर आ चुका काफी मात्रा में।
हम समाज सुधार करने नहीं है। आप डेली लाठी गोली चलाते हैं, नौकरी छीनते हैं। आपने अमीन की नौकरी छीन ली, थाने में लड़के नौकरी करते थे उसकी छीन ली। आप वार्ड सचिव, तो हम लोग छोड़ेंगे? 16 तारीख को जो हम लोग की सभागार में थी, अब वो 28 से 29 तारीख को हम लोगों ने फाइनल किया। एमएसपी विशेष राज, हेल्थ और एजुकेशन के और वार्ड सचिव के सवाल पर 10 तारीख को रेल चक्का जाम होगा। और वार्ड सचिव को जिस तरीके से आप खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं, पूरा परिवार, पूरा बच्चा सहित 10 तारीख को हम लोग सड़कों पर रहेंगे। जितना गोली चलाना हो उस दिन पप्पू यादव पर ये चलावे। हम तो नक्सली कल गोली खाने गए जहां मुखिया को मार दिया। हम तो नक्सल के गांव में थे, उस परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। मुखिया के घर में 5 किलो अनाज तक नहीं था, पप्पू यादव को 25,000 रुपया देना पड़ा। इसी तरह निरंजन कुशवाहा को जो मरवाया उसको पूरा संरक्षण प्राप्त है। पप्पू यादव को मदद करना पड़ा, सरकार ने कोई मदद नहीं की। समाज सुधार से पहले खुद के रोल मॉडल के साथ अपने मंत्री और पदाधिकारियों को रोल मॉडल बनाइए। व्यवस्था परिवर्तन के लिए देखिए। आर्थिक आजादी, रोजगार और हेल्थ एजुकेशन और पलायन को आप रोकिए। आप आदमी की इकोनॉमी को बढ़ा दीजिए, समाज सुधार हो जाएगा। आज नहीं, राजा राम मोहन से लेकर के कौन, दयानंद सरस्वती से लेकर के अभी तक बहुत समाज सुधार की बात आई। हम, क्या नाम है? मोहम्मद क्यामुद्दीन खान। क्या है आप? मिस्टर बिहार 4th रैंक, मिस्टर पटना 3rd रैंक, मिस्टर इंडिया के लिए सिलेक्शन हुआ है। मिस्टर बिहार 4th रैंक, मिस्टर पटना 3rd रैंक। न खाने के लिए ये पौष्टिक आहार पैसा है। कहाँ जाना है? आगरा 20 जनवरी। 20 जनवरी या फिर बाद और ओलंपिया, उसके बाद ओलंपिया। उसके बाद ओलंपिया। पैसे नहीं, मात्र 25,000 रुपये लगेंगे, कोई देने को तैयार नहीं। और हम समाज सुधार की बात करें। पहला लड़का होगा जो बिहार से ओलंपिया जाएगा, तो दीजिए सब लोग। और अंतिम, आज हमारी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक थी। पार्टी ने बहुत गंभीरता के साथ निर्णय लिया है कि संगठन को बहुत मजबूत करेंगे। हम लोग गठबंधन की राह की ओर बढ़ेंगे। बिहार के 14 करोड़ जनता के हित में जो लाइक माइंडेड पार्टी होगी, चाहे जो भी हो, उसके साथ कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। ये आज की कोर कमेटी की बैठक कि अभी हम लोग सिर्फ गठबंधन की ओर आगे बढ़े। लगातार मर्जर की बात आती है, उस कंफ्यूजन को ना करें, गठबंधन की ओर बढ़े और बिहार के 14 करोड़ की निर्माण की बात करें। क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष ने 14, 15 साल और 16 साल में बिहार की दुर्गति की है। जिम्मेदारी जन अधिकार पार्टी की बनती है और सभी उम्मीदें इस पार्टी की ओर है लोगों की। हमें उस पर काम करना चाहिए। अगले जनवरी माह के फर्स्ट वीक के बाद 10 तारीख की तैयारी के बाद हम लोग 27 को पूरे
बिहार के जितने प्रतिनिधि पार्टी के जीते हैं उसकी बैठक उसको बुलाएंगे और फिर वहां से बिहार के हर जिले के जो हमारा किसान मजदूर और रोजगार यात्रा है उसकी शुरुआत हम लोग बिहार के रूप में करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी के तरफ बढ़ेंगे आपके पार्टी के गठबंधन के कदम? भैया मैं इसको कई बार कह चुका हूं, लाइक माइंडेड जो बिहार का और जो कॉमन वे है, आम आदमी जो चाहता है जिंदगी जीना, कांग्रेस खुद तय करेगी। हम कांग्रेस के भविष्य को तय नहीं करते हैं। कांग्रेस को सोचना है कि बिहार मजबूत कैसे होगा और बिहार में किसके साथ चलेंगे। तो सभी जाति धर्म वर्गों का जो चॉइस है, पार्टी नेशनल पार्टी, उस कौन चॉइस बन सकता है, किसके साथ सभी जाति धर्म के लोग नहीं जाएंगे और किसके साथ सभी जाति धर्म के लोग जाएंगे। किसके साथ बातचीत चल रही है? आखिरकार जन अधिकार पार्टी बातचीत किसके साथ चल रही है, बार बार मैं कह चुका हूं आपको। कांग्रेस के साथ मर्जर करिएगा या फिर भैया मैंने बार बार कह दिया कि पार्टी की मजबूती के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी लगातार सड़कों पर उतर करके एनएच जाम की, फिर रेलवे जाम 10 तारीख को करने का निर्णय लिया है, फिर 28-29 तारीख को हम बापू सभागार में। तो पार्टी अपनी मजबूती की ओर बढ़ेगी। गठबंधन के को प्राथमिकता हमने दी है, मर्जर सेकेंड ऑप्शन है, गठबंधन पहला प्राथमिकता। सवाल, कांग्रेस वो विचारधारा लेके आगे चलेगी, लोगों की समस्या को दूर कर पाएगी, क्या लगता है आपको? सर, जहाँ नफरत नहीं होगा, जाति धर्म मजहब की राजनीति नहीं होगी, तो विकास और समस्या का दूर तो वही करेगी ना। चाहे वो कांग्रेस, जहाँ जाति धर्म होगा, जहाँ मजहब की राजनीति होगी, जहाँ हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा, जहाँ जाति को उपजाति में बांटा जाएगा, वह देश और राज्य कभी तरक्की नहीं करता है। हमें सबको लेके चलनी होगी, हमें गाली गलौज बंद करना होगा, हमें पॉलिटिकल इवेंट्स रोकना होगा। हम किसी भी जाति और धर्म को गाली देके, सही स्टालिन ने सही कहा कि आप भाषा को जबरदस्ती हिंदी से नहीं थोप सकते। इंग्लिश इंटरनेशनल है और क्षेत्रीय भाषा चाहे मैथिली हो या अंगिका, भोजपुरी हो या नागपुरी, मैं भी कहूंगा कि जहां मिथिला है, भोजपुरी है, मगही है, जहां पर नागपुरी है, अंगिका है, उस भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पर। ये मैं तो सलाह दूंगा सारे पॉलिटिशियन को। समाज सुधार करना चाहते हैं तो अपने अपने बच्चों को इंटरकास्ट मैरिज करवाएं। मैं अपने जानकारी नहीं देने। भैया धन्यवाद। मेरा कौन क्या करता है वो कानून का काम। कुमार के पार्टी के प्रवक्ता उनको डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको बयान नहीं देना चाहिए था। 243 विधायक ने, 75 विधान पार्षदों ने इस पर सहमति जताई थी, गवर्नर ने साइन किया था। किस चीज का? बिहार में शराबबंदी कानून पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि इन जैसे कानूनों से देश की अदालतों में दबाव बढ़ता है। बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लेकिन उनकी इंडिया पार्टी के लोगों को कानून डिफेंड कर इंडिया रहे के कानून के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है। उन्होंने हवाला दिया है बिहार सर, के कानून के वजह से। शराबबंदी से शराब की इकोनॉमी बार बार होती है। एक तो इकोनॉमी गई और शराब का फ्लू बढ़ गया है। शराब की बिक्री ज्यादा बढ़ी है। नीतीश कुमार की सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन जब हमारे यहाँ गरीबी और भुखमरी बेरोजगारी सबसे ज्यादा है तो ये सोच लागू कहां से होगा? अकेले नीतीश कुमार जी सोच करके दुनिया नहीं बदली जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर पुनर्विचार करनी चाहिए, तो नीतीश कुमार जी समझे। मैं उन्हें सलाह तो दे नहीं सकता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वह देश के परिप्रेक्ष्य में बात कही है। हम तो चाहते हैं कि जो गुजरात में शराब कानून है, जो इस तरीके से, यहां भी वही कानून नीतीश कुमार जी लागू कर दें, क्योंकि एनडीए की सरकार है। सर 1.25 लाख लोगों का क्या होगा? वार्ड सचिवों का सर क्या होगा? 1.25 लाख लोगों का। आप लोग चिढ़ते हैं, कुछ लोग हैं, निशाना विपक्षी दलों के नेताओं पर है, आप लोगों पर है कि आप लोग उनसे चिढ़ते हैं? भैया मुझे तो नीतीश कुमार अच्छा लगता है। नीतीश कुमार जी का चेहरा सुंदर लगता है, नीतीश कुमार जी का व्यवहार अच्छा लगता है। आजकल अब 76 साल हो गए, अलग बात है कि वो
गुस्सा जाते हो एड्स की बात तो कभी मत आइए। तो इंडिया में तो सभी लोग सभी जगह जाएंगे, इसमें कोई बहस नहीं है। वो अलग मैटर है कि नीतीश कुमार जी कंप्लीट मजबूत लक्ष्य की बात करते हैं, लेकिन ये कंट्री में जब देखा जाएगा समाज सुधार की बात, तो समय समय पर ये परिवर्तनशील रहा है। और आज दुनिया में आर्थिक आजादी की बात हो रही है, रोजगार और शिक्षा और हेल्थ की बात हो रही है। तो बगैर आप आर्थिक आजादी के, इकोनॉमिकल फ्रीडम और मजदूर को पलायन रोके और इंडस्ट्री पॉलिसी बगैर लाए, उसके टैक्सेस को चेंज किए बगैर, आप उद्योग लगाए बगैर आप समाज सुधार नहीं कर सकते हैं। ये बात नीतीश कुमार जी को समझ लेनी चाहिए। सचिवों का क्या होगा जी सम्राट चौधरी जी के बयान को किस रूप में देखते हैं? मंत्री हैं और कह रहे हैं कि अभी भी शराब तस्कर जो हैं वो शराब से बिहार में पैसा कमा रहे हैं। भैया बिल्कुल सही कहे सम्राट चौधरी जी, पैसा तो कमा ही रहे हैं, बालू माफिया भी कमा रहे हैं सब, और उसमें लगभग नेताओं का भी शेयर है। समाज सुधार और देश सुधार के लिए जाति, धर्म, मजहब की गंदी राजनीति को खत्म करनी पड़ेगी। सचिवों का क्या जब जाति को तोड़िए ना, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस देश का सारा नेता इंटरकास्ट मैरिज की ओर बढ़े और इस देश का सारा नेता जाति व्यवस्था को खत्म करे और हर आदमी की विचारों की आजादी को, स्वतंत्रता को, फ्रीडम दे, खाने का, रहने का, उसके बोलने का। संविधान और कानून के तहत हर आदमी को जीने का और बोलने की आजादी इस कंट्री में मिलनी चाहिए। वोट और सियासत और कुर्सी के लिए जिस तरीके से कंट्री में हो रही है, नेता पहले अपना आचरण बदले ना, चरित्र बदले ना, तो नेता में सुधार ही नहीं है और हम दूसरे को सुधार कर रहे हैं। शुभ बाजा तबाजा चलनियो बाजा, शीशे के घर में रह के हम पत्थर फेंके हैं, खुद ही सब नेता शीशे के घर में रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। आप हमको बताइए ना। अब वार्ड सचिव आप बार बार करते हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि पूरा वार्ड सचिव की लड़ाई में पप्पू यादव तन मन धन से साथ खड़ा है। जिसको भी आप बेरोजगार करिएगा, पप्पू यादव उसके साथ खड़ा होगा। जहां भी आप कानून के विपरीत जाइएगा, अब कानून इतना डरा मत दीजिए। हमको कहा नक्सलियों ने पप्पू यादव को ढुकने नहीं देंगे, और हम नक्सली के गांव में कल स्पीच दे रहे थे। चौकीदार को आप सस्पेंड कर रहे हैं, चौकीदार वाले में हम गए, आप कहते हैं कि जो शराब मिलेगा चौकीदारे को पहले बलि का बकरा बनाएंगे, तो ये तो गलत है ना। हम इसका विरोध करेंगे। चौकीदार का आप वार्ड सचिव को अभी हटा दीजिए, फिर 2 साल के लिए दूसरे को मनोनीत कर लिया, फिर उसको हटा दीजिए, तो आप तो जिंदगी ही तबाह कर दिए ना सबकी। एक बार 1,14,000 कुछ का, फिर दोबारा 1,14,000। तो वार्ड सचिव की लड़ाई में तन मन धन शरीर सब कुछ पप्पू यादव का समर्पित है। सीएमसीएच में सर एक आखिर बिहार नंबर 1 कब होगा जी? बोले आखिर बिहार नंबर 1 कब होगा? जब जाति, धर्म, मजहब पर, पैसे और शराब पर वोट देना खत्म हो जाएगा, बिहार नंबर 1 हो जाएगा। देश के कई राज्यों में गौ मांस पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। कई बीजेपी शासित प्रदेशों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। भैया आदमी मांस पर करिए ना, अब तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन रोक रहा है इसको वृंदावन में बनाने के लिए। ये चुनाव जब आता है तब ये इसका डेवलपमेंट का मुद्दा खत्म हो जाता है। अब बोलता है अयोध्या के बाद मथुरा वृंदावन, हमेशा ये नफरत की राजनीति। सही बोला अखिलेश यादव ने, ये यूपी का है नहीं, इसको भगाओ। और हम पक्षधर हैं इसके, ये दूसरे राज्य में जाके नफरत पैदा करते हैं। स्टालिन का मैं पक्ष में बात करूंगा। स्टालिन ने बिल्कुल सही कहा है कि हिंदी जिसको पढ़ना हो पढ़े, जिसको जानना हो जाने। हिंदी को आप क्षेत्रीय भाषा पर कंपलसरी नहीं कर सकते। इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा है, इसलिए आप उसको आप रहने दीजिए, लेकिन हिंदी को आप एक देश में, एक स्टेट में नहीं थोप सकते हैं। बंगाल में बंगाली भाषा में काम होता है, उड़िया में, कन्नड़ में, मराठी में। हम चाहते हैं कि बिहार में भी मिथिला और अंगिका को पहली प्राथमिकता, भोजपुरी को मिले, मगही को मिले, हिंदी सेकंड प्राथमिकता रहे। आप काम करिए मिथिला में। सर एक मेरा सवाल है, विभिन्न विभागों की तरह अब संविदा पर बहाल सिपाही और सब इंस्पेक्टर को किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, संविदा के बहाली के हम खिलाफ है, हमारी पार्टी बिल्कुल खिलाफ है। आउटसोर्सिंग पर बिल्कुल हमारी पार्टी आप नियमित नौकरी के पक्ष में है। इस तरीके से आप वोट की राजनीति के लिए
और सिर्फ अपनी मियाँ मिट्टू पीठ थपथपाने के लिए आप जबरदस्ती नौकरी में ला करके उसकी लाइफ को एक्सपाइल नहीं कर सकते। मैं युवाओं के साथ खिलवाड़ करने आपको नहीं दूंगा। ये राइट नहीं है किसी भी गवर्नमेंट। सर, एक वार्ड सचिव जो पीएमसीएच में गंभीर अवस्था में सर उसके साथ हैं, पूरी वार्ड सचिव के अध्यक्ष लोग साथ हैं। हर दिन पप्पू यादव रहने का सब कुछ की व्यवस्था देख रहा है, कर रहा है। मैं कंप्लीट वार्ड सचिव के साथ हूँ। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।